सप्तर्षि संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा, चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साथ ताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है, ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं। ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तो बांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन को, उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। तो जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है, इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगुने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला, उन्होंने अपने मूल का नाश कर लिया। परमात्मा कहते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूल धन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, गुटी लाई, सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या बताते हैं, जो भक्ति नहीं करते क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाजू पकड़ के ले जाएंगे यहां से। और जादन की वो डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं, जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे।
तो पुण्यात्माओं, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी में। ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे, जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। तो उस जन्म मरण किससे मिटेगा? जो उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता ही की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, ठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसने उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जाए, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे की बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तो मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और फिर कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता और ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके
तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार, तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। और फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गढ़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया। ईव गरुड़ पुराण का पाठक्रम इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ हैं मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्माओं, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी यह दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरन मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के गधा अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पे मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जाएगी, किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वही बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो,
तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ वो हो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, न सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का 3 का, तो मैं बीच में फंस गया। चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुली बना ली। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा। पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले पुजावा, उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और स्थान नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने तक। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता, जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान के अपने आत्मा, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और अब वो पुरानी बातें याद घड़ी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई
और पता लग गया नहीं। आली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, सुबह वक्त से लेकर गया था, पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा इसकी तो सोजस आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजस होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी, खुरों में ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया, मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा, जब मनुष्य था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहां दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया, रिस उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की ये तो यहां कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो इससे अच्छा। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल कर बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिरदर्द की बाजी ला दी, समझा है तो सिरदर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे, ताकि भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुंह कर रोते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से, और फिर न्यू करे ऊपर न मुकर को जके बूंदी बनी। उसको की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहां परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिरा चढ़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है, तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ परिणामों करके। गरीबदास ये वक्त जात है, मनुष्य जीवन का समय जाता, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जब सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे, क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वह भी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे, और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को
याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं, ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और सच शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोड़ श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पुण्यात्माओं ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वारे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहाँ? गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है। और अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को यह सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जाकर के वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लाग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तू बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी? उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो पूरा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में। और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंक आवेगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने, और उसने बाहर फेंकने उठा के ने। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं। मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया।
कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गईया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती हमारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के वह रोट, अब वो थोड़ी देर करती न धर दे न काची पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहां एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, अरे एक चबूतरा सा। और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो न्यू कराना कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहां से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका आगे जोत जात ला के अन्यों कहे हे वही माता बहू का पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई है तेरा गजब भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, न्यो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे। और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को, ये शास्त्र विधि तक मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लिया कर लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था, और वो वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी के मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह, नो बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भैयो। अब वो कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठंड क्या कि दुश्मन तेनो बाट देखा हम रोज मरा
इन्हों कहा स्टीप कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं, अपने आत्माओं की गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया। और जब आया आसोज का महीना, कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। और बहुत सरहद खान को आए, काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जाए तो और ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए। इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण है, ये पुराण क्या चीज है, गीता और वेद, ये 4 वेद, उन 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है। तो हमने, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है। अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी आत्मा थे, कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी, ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेनू है और मैं दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से 20 अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संतोषी माता की भक्ति करती थी। मैंने 10 साल संतोषी माता की भक्ति की और व्रत रखने उनके और शेरा वाली माता की भक्ति करती थी। बहन जी, आप संतोषी माता की इतनी भक्ति करती थी, इतने व्रत रखती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो, उनकी साधना करने से मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। मेरे को स्टोन था, मुझे माइग्रेन था, मुझे हमेशा मतलब बॉडी पेन बहुत रहता था, बीपी हाई लो सब कुछ था, और मैं एक फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में हमेशा क्लैश रहना, मतलब कोई मेरे को ऐसा कोई भी सुख नहीं मिला। और मैं एक प्रोफेशन से आई एम ब्यूटिशियन। जब मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था तो मैं एक पार्लर चलाती थी। तो मेरा पार्लर अपने एरिया में बहुत अच्छा चलने वाला पार्लर था। तो मेरे साथ में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने मेरे ऊपर जिन छुड़वा दिया। तो जब जिन मेरे ऊपर छोड़ दिया तो उसके बाद मैं चौकी में जाती थी। तो मैं जहाँ चौकी में जाती थी वहाँ मैंने संतोषी माता से कहा कि मेरी तबीयत ऐसे से खराब है और मेरे ऊपर जिन मुझे कह रहा है कि वो मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो संतोषी माता ने मुझे कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम बालाजी जाओ। तो मैंने संतोषी माता से कहा कि जब मैं 10 साल मैंने आपकी भक्ति की और आज जब मुझे फल मिलना चाहिए और मेरी मृत्यु होने वाली है तो आप मुझे बालाजी भेज रहे हो। तो मतलब मैं एकदम हैरान रह गई और मैं अपने घर आ गई रोते हुए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कॉम्पिटिटर जो थे उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा, और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली?
जी, मैंने जब नाम नहीं ले रखा था तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नजर आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरे को समझाया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं और वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊं। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहां सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था, जहां उनकी जोत जलती थी, वहां जाके गिर गई। तो जब मैं वहां जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहां प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहिब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूं और अब आज तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए और मैंने एकदम से कबीर साहिब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहिब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहां से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहां ऊपर गई तो मैंने वहां देखा एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहां पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहिब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूं, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूं, परम परमात्मा हूं तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में एक बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा उस जिन को, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला, बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है और अब अपनी भक्ति करो और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा और तू जा, जहां से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में और मैं उठ के बैठ गई और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहां पर जाकर के, तो रामपाल जी महाराज जी सदगुरु मेरे वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए, उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आप जो पहले माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको शारीरिक बीमारियां हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पति ने आपको बताया और जिंद से भी संत रामपाल जी ने आपको बचाया और आपको जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपकी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए?
हाँ जी, लाभ की तो ऐसे कहेंगे तो हम गिना नहीं सकते। मुझे आज 5 साल हो गई हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए। रोज एक चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। बाकी मेरा बेटा है, वो छोटा है, तो एक्चुअली मेरा पार्लर था, तो मैंने उसकी केयर नहीं की। हमेशा मेड ने ही उसको संभाला, तो मेड ने उसकी केयर नहीं की, तो इसलिए उसके टॉयलेट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो छोटा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, जब हम दोनों पति और पत्नी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे। तो जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे उसका कम से कम 60-70 हज़ार रुपए इलाज बता दिया, और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और ऑपरेशन बता दिया था। फिर डॉक्टर ने ये कहा था कि जब ये 5-6 साल का हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं भी भूल गई थी, लेकिन जब मैंने नामदान ले लिया उसके बाद एक दिन मुझे अचानक से याद आया कि ये 6 साल का हो चुका है अब, और अब हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो भगत जी बोले ठीक, मेरे पति बोले कि ठीक है, मैं जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास पूरा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी में था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आश्रम जाऊंगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जब मैं बेटे को ले गई तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बेटे के ऊपर उन्हें आशीर्वाद दिया। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अपने आप ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि बेटा बेटे का ऑपरेशन करा ले। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि परमात्मा, हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो और हमारे तो परमात्मा भी और पिता भी आप ही हो, तो हम डॉक्टर का मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप ही इसका इलाज करोगे और आप ही इसका ऑपरेशन करोगे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है बेटा, कबीर साहब दया करेंगे। मैं मेरे बेटे को घर ले आई, घर लेके आ गई तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने जब इसका ऑपरेशन बताया था, तब मैं खुद क्या करती थी कि उस अपने बेटे के मतलब कि उसको खुद ही साफ करती थी और उसमें पानी डाल के तेल लगा करके मैं क्लीन करके सोचती थी कि ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं हुआ था। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके मैं घर आई तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि मैं डॉक्टर के तो लेके जाना नहीं है, मालिक ही ठीक करेंगे। तो मैंने वही प्रोसेस फिर किया, पानी डाला और गर्म तेल अपने बेटे के टॉयलेट के उस पर लगाया। तो उसी दिन ही मैं हैरान रह गई कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हो गई, और जबकि वो 1 दिन में ठीक हो गई। और इससे पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर ये ही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको कि मेरे खुशी का कितना, मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे घर में हुआ। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है हम पर। और एक लाभ और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ, जब मेरे पति जुड़ चुके थे 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ी थी और मेरे को ज्ञान नहीं होने के कारण मैं मानती भी नहीं थी कि ये परमात्मा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ गई। उन्होंने नाम ले रखा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर के चले गए मुझे बिना बताए सुबह सुबह ही। मैंने जब उठी तो देखा वो घर में नहीं थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द, वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं आने वाले हैं, ठीक है आप दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उनका नंबर नहीं आ रहा था। जब जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो वो रोते ही नज़र आ रहे थे, तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं नहीं सहन कर पाई। तो मैं एकदम से मैं देखती थी कि मेरे पति ना रोज 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जोत घर में जल जाती थी। तो उस दिन नहीं जली तो मैं चली गई। मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाके बैठूं जोत स्थान पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने। मैं जाकर बैठी तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप देखो, लेकिन रोज मेरे घर में आपकी जोत जलती थी। मतलब एक तरफ तो संतोषी माता का मंदिर है मेरा, मैं वहां नहीं गई, लेकिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने आके बैठ गई और मैंने बोला कि रोज जोत जलती थी, आज मेरे घर में जोत नहीं जल रही। तो मैंने लिटरली परमात्मा से ना ऐसे हंस के बोला, फिर आप कैसे भगवान हो कि मेरे घर आज जोत नहीं जली, आपको अच्छा लग रहा है और मेरे पति वहां रो रहे हैं। देखो अगर आप भगवान हो तो आपको ये चमत्कार करना पड़ेगा। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बिना नाम लिए जोत जला दी और मैंने बोला कि अब मैं ये जोत जला रही हूँ आज आपकी, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं मेरे पति को फोन करूंगी तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि मैं ठीक हो गया, तब मैं मानूंगी कि आप हो कोई भगवान। तो ऐसा ही हुआ, मैंने जोत जलाई और मैं दंडवत करके उठी। मुझे पता भी नहीं था ये प्रोसेस होता, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप ये चीज कर ली। तो जब मैं उठी तो फोन मैंने किया, तो फोन करने से पहले ही इनका फोन आ गया और उन्होंने ये मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हैरान हो गया, मेरे कहीं दर्द नहीं बताया डॉक्टर ने, और मैं भी हैरान हो गया। डॉक्टर आने से पहले मैं तड़प रहा था और इस टाइम मेरे को एकदम से आराम मिल गया। तो ये एक चमत्कार मेरे घर में मेरे को बिना नाम लिए हुआ। फिर मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई, वहां देखा, बैठ के मैंने दंडवत किया। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उसमें से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथों में से इतनी ज्यादा रोशनी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से हंसे उस फोटो में से। तो उस टाइम में मुझे यकीन हो गया था कि हाँ ये परमात्मा है,
सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी। और मैं बहुत बीमार रहती थी, जैसे कि तो मेरी नाम लेने के बाद एक बार पहले भी बहुत बीमार रहती थी, बीपी वगैरह रहती थी, तो एक दिन मैं घर में ही फिसल गई। तो देखो आप देख सकते हो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मेरे घर में ही काम करते करते मैं किचन में ही फिसली थी और ये टूट गई तो इसमें फ्रैक्चर आ गया। लेकिन डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, इसको फ्रैक्चर की वजह उन्होंने जस्ट पट्टी करते रहे, ये ठीक नहीं हुई। 1 महीना हो गया, मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला आपने उस टाइम ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब आपके ये जो उंगली है इसका ऑपरेशन होगा आपका, इसमें एक रोड डलेगी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे तो मैं गई, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कबीर साहब दया करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं घर आई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं जस्ट और 1 हफ्ते तक पट्टी बांधती रही। और आज देखो ये उंगली आपके सामने है, हल्की सी टेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये उंगली आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हम पर बनी हुई है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से जो कि खुद जेल में है उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है? देखो आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहां पर ये साइंस खत्म होती है वहां से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रजा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियां वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जहां पर साइंस खत्म है वहां सद्गुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम अच्छे से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के सब दूर हो रही हैं, मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने समाज के सारे भाई बहनों को एक मैं संदेश तो नहीं दे सकती लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिर गया बहुर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं, ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं, आप उनको देखो। उन चैनल जब वो सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फोन करो और उन नंबरों पे फोन करने के बाद जो नजदीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सीडी वगैरह है उससे आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 822